वेलकम बैक। और इस वीडियो के अंदर सीखने हम हिस्ट्री क्लास चल रही है और हिस्ट्री क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं इतिहास। देखिए इतिहास में हम हो चुके हैं, दिल्ली सर तक पहुंच चुके हैं। मैंने इससे लास्ट वीडियो आपको कराया था विश्वविद्यालय, ठीक है, बच्चे से लगाई थी, नान लगाया था। उसके साथ मैंने उस वल्लभी कराया था, ठीक है। तो बाद में 4 यूनिवर्सिटी कराई थी, वो उसके करने बाद हमारी शर्त हो जाती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको इस 5 भागों में वंश डिवाइडेड है, ठीक है। कितने भागों में? 5। ये आपको 5 पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है गुलाम वंश, इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है, इसको एलवली वंश भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके 3 नाम हो गए, ठीक है। जब ये चला था, ये 1206 से 1290 तक चला था, ठीक है। इसकी स्थापना की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश से, ठीक है। अब गुलाम वंश के अंदर कुछ राजा महाराजा आएंगे, ठीक है, कुछ सुल्तान बनेंगे, ठीक है। उनकी लिस्ट में अगली स्लाइड में दूंगा आपको। ये फिर आते हैं खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है ये, ठीक है। 1290 से 1320 ईस्वी, मतलब 30 साल ओनली इसने वंश किया था दिल्ली सल्तनत पर। जलालुद्दीन खिलजी नाम है इसका, इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जे आपको ये भी याद रखने वाली, इसकी स्थापना किसने की? मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की, ठीक है। और जलालुद्दीन ने किसकी की? खिलजी वंश की, ठीक है। अब तोड़ा वंश आया, ये सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश है, ठीक है, जो कि मैं आपको लिख भी दिया है, ठीक है। और इसकी स्थापना की थी ग्यासुद्दीन तोड़ा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला था? उसका नाम है तोड़ा वंश। सबसे कम समय तक खिलजी वंश। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंह वंश की स्थापना किसने की थी? ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कम इम्पोर्टेंट तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। सही लोधी वंश, गदर लोधी, ठीक है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद 1526 है, इसके बाद चालू हो जाएगी क्या? मुगल, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक। आप इनको पहले उतार लें, पूरी कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। ये अच्छा, ये जो लोग हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही इंसान है जिसने इसकी स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन की, ठीक। चलिए निकालिए। अब हम एक एक गुलाम को पढ़ रहे हैं। मैंने अब 5 गुलाम बता दिए। अब इसके बाद में एक गुलाम लिया है, उसका नाम है गुलाम वंश। कैसे? उसे मामलुक वंश कहते हैं और एलवली वंश कहते हैं, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, वो कुतुबी जाति का है, ठीक है। जो कुतुबी लिख रहा है ये एक जाति है, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश में सदरा वो एलवली जाति का है, और जो बलवन है वो बलवनी जाति का है, ठीक है। तो ये उनकी मैंने क्या रखी है? जाति लिखी है, जो कि आपको आनी चाहिए और आपसे एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो आप 10 मिनट इनको डाल लें, उसके बाद हम टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। अब देखिए गुलाम वंश आया था, तो अकेला जब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है, उसके बाद और कोई बैठेगा। अब वो बैठेगा, उसके बाद वो मर गया तो और कोई बैठेगा, या किसी ने उसको उठा दिया मार करके तो और कोई बैठेगा। इसी टोटल जोड़कर कितने शासक आए थे? 11, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जी मतलब हमें तो सबको नहीं पढ़ना है, पहले मैं पूरी कहानी को शुरू से बताता हूँ। जो प्रमुख शासक हैं, ठीक है, क्या है ये प्रमुख शासक? तो सबसे पहले दिल्ली या गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम। कैसा? गौरी का क्या था? गुलाम और दामाद। दामाद कैसे था? अब गौरी ने अपनी बेटी की शादी किससे की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक से कर दी थी, ठीक है। अब जो गुलाम था या दामाद था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। अब प्रमुख शासक आते हैं। प्रमुख शासकों में ये थे, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमें विजय सुल्तान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और नसरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, इतने लोगों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर के आसमान, ठीक है। अब सबसे पहला आपको याद रखना है और कैमूर से आपको याद रखना है।
तो ये अंतिम शासक है, ठीक है। किसी बुक में कैपुवाल मिलता है, कैपुवाल के लास्ट और कैमूस जो ज़्यादा समय तक नहीं रहा था दिल्ली पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो आपको क्या है लिखने हैं, लेकिन पढ़ने जो मैंने आपको टिकलाया है वही है। हम पढ़ेंगे कुतुब चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, फिर रजिया सुल्तान, क्योंकि ये इनसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो थे ना जी ज़्यादा समय तक नहीं रहे थे। जैसे गैरम साहब थे जो बहुत ही कम समय तक, मान लीजिए 1 या 6 महीने तक इसने शासन किया, उसके बाद मर गया, ठीक है। इतनी आपको गहराई में नहीं पढ़ना है और ना ही आपकी बुक में इतना गहराई से दिया है, ठीक है। और ये है जो मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ जो ये है जितने बड़े एग्जाम है उनसे आपको सारी चीज़ें क्लियर आएंगी ऑनलाइन वाले, विशेषकर ध्यान है आप ही के लिए बढ़ा रहा हूँ इतना गहराई है, ठीक है। तो आप इसे पहले नोट डाउन करें।